हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों का? कैसे हैं आप लोग? हालांकि मैं रोज़ ही रीडिंग करती हूँ, फिर भी मैं पूछ ऐसे रही हूँ जैसे सालों बाद मेरी आपसे बात हो रही है। लेकिन चलें जी, हम आज जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसका टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। बड़ा स्ट्रॉन्ग आपको ये फीलिंग आ रही है, स्ट्रॉन्गली आपको ये फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। और वो ऐसे क्यों नहीं रहे बेचारे या बेचारी, तो ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अक्सर ये होता है कि हम सामने वाले से शिकवा कर रहे होते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तो वो बेचारे पहले जैसे क्यों नहीं रहे। कभी आपने ये जानने की कोशिश की कि आपने ऐसा क्या किया कि वो पहले जैसे नहीं रहे? सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि बशीर बदर साहब का एक शेर है, मुझे बहुत पसंद है ये शेर, कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ कोई बेवफा नहीं होता। तो अगर आपकी ये बात समझ में आ जाए कि कुछ तो मजबूरियाँ होंगी कि वो बेवफा हुए, या कुछ तो आपकी ख़राबी होगी जिसकी वजह से ये रिलेशन नहीं चला या ये नहीं चल रहा है रिलेशन, तो अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा। और अगर आप अपने रिलेशन को सही करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा। रिलेशन दोनों तरफ से होता है, आपके और आपके पार्टनर के टूवर्ड्स दोनों की तरफ से होता है। और आप खुद ही फीलिंग आ जाती है कि अब पहले जैसी बात नहीं रही, तो या तो आप क्लियर कर लें कि अगर पहले जैसी बात नहीं रही, रिलेशन ख़त्म हो रहा है तो इसको ख़त्म करिए बग़ैर सामने वाले के एफ़र्ट डाले। आप अपनी तरफ से एफ़र्ट डाले जाएँ तो वो रिलेशन भी नहीं रहता। अगर वो ख़त्म कर रहे हैं तो उसको ख़त्म कर दें, लेकिन अगर बच सकता है तो आप उसको बचा लीजिए। मेरी छोटी सी एडवाइस है आप लोगों के लिए। चलें जी, ये टाइमलेस है और टावर का कार्ड नज़र आ गया, लेकिन मैं नहीं लूँगी। पता नहीं किसके लिए है ये रीडिंग, लेकिन जिसके लिए भी है आई होप उसको मैसेज मिल जाएंगे। चलें जी, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे तब से रेजोनेट करेगी कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। मैं आपके पार्टनर की लूँगी पहले नेचर, अगर उनसे रेजोनेट करे तो आप आगे की रीडिंग देखिएगा, ठीक है? आपके पार्टनर की नेचर कैसी है? ओके, हेरोफेंट, ओके, ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, मेरे व्यूअर के पार्टनर की नेचर कैसी है? ओहो, अच्छा जी, आपके पार्टनर की नेचर कैसी है? सेंटर ऑफ द रीडिंग सन है। पहला कार्ड हेरोफेंट का है, आखिरी कार्ड हाई प्रीस्टेस का है, ठीक है? बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की। इनसे डील करना कोई आसान काम नहीं है, ये मैं आपको पहले बता दूं कि आपका वास्ता जिससे भी पड़ा है बहुत ही ठीक ठाक किस्म के इंसान से पड़ा है भैया आपका वास्ता। बहुत मज़हबी हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, इनके पास हर चीज़ की नॉलेज है। या तो आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड जो है वो कहता यही है कि मैरिज पर्सन से आप डील कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि या तो आप मैरिज पर्सन से डील कर रहे हैं या बहुत ही नॉलेजेबल इंसान से आप डील कर रहे हैं, जिसको दुनिया का एक एक चीज़ पता है। इनको नॉलेज इकट्ठे करने की बीमारी है। यानी कि अगर देखा जाए तो हम जो है नॉलेज इसलिए इकट्ठी कर रहे होते हैं कि जैसे हम जो है कोई कपड़ों का काम करते हैं, बिलफर्ज हम कपड़ों का काम करते हैं, हमें कपड़े की हर किस्म का पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही कपड़ों का है ना। तो हम हर चीज़ का कपड़ा जिस क्वालिटी का भी है, जहाँ बन रहा है, जो रेट है, हमें पता होना चाहिए। लेकिन ये पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये काम तो कपड़ों का करते हैं, लेकिन ये पता ये कर रहे हैं कि चाँद पे जाने का जो रॉकेट बन रहा है वो किस तरह बन रहा है, उसकी केमिकल्स जो हैं वो कॉम्बिनेशंस क्या हैं, वहाँ पहुँच के चाँद की मिट्टी कैसी है, वहाँ जाके कितनी ऑक्सीजन चाहिए, क्या चाहिए। इनको हर चीज़ की नॉलेज इकट्ठी करने का शौक़ है और बहुत नॉलेजेबल इंसान हैं ये। यानी कि आप इनको दूसरे लफ्ज़ों में आप पागल नहीं बना सकते। हो सकता है, ज़ाहिर बात है, बेऐब तो खुदा की ज़ात है,
उसके अलावा कोई ज़ात ऐसी नहीं। हर एक में कोई ना कोई खामी होती है। हो सकता है कि बहुत नॉलेजेबल होने के बाद भी एक बात ऐसी कर देते हो कि आप कहते हैं इतना इतना तो पढ़ा लिखा इंसान है ये, इसने ये बेवकूफ़ाना बात कैसे की। लेकिन इंसान है, गलती हो जाती है, लेकिन इनको नॉलेज इकट्ठी करने का शौक़ है। दूसरे लफ्ज़ों में इनको पढ़ने का बहुत शौक़ है। हर तरह के लोगों से इनकी दोस्ती है और बहुत ज़्यादा इनको नॉलेज है। पैसा इनके पास बहुत है, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत मेहनत करते हैं और किसी से कोई चीज़ छुपी भी नहीं है इनकी ज़िंदगी की। बहुत खुश मिजाज इंसान हैं, लोग इनके साथ बहुत खुश रहते हैं और जो इनसे अटैच हो जाता है उसकी ज़िंदगी ये बना देते हैं, यानी कि सबकी हेल्प करते हैं। हर एक की मदद करने के लिए हर घड़ी कामरान तैयार हैं ये, तो लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन इनके अंदर एक जोगी है जो इनको थोड़े दिनों बाद दुनिया से कट आउट कर देता है और कहता है कि नहीं, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अपने होल में वापस जाना है। एक तरह से देखा जाए तो जैसे आप फ़ोन रिचार्ज करते हैं, ऐसे ही अपनी रूह को रिचार्ज करते हैं जोग लेके। पूरी दुनिया से कट के थोड़े दिनों का इनको रेस्ट चाहिए ही चाहिए, इनको मी टाइम चाहिए ही चाहिए। आप कुछ कर लीजिए, ये थोड़े दिनों बाद गायब हो जाते हैं और सिर्फ अपने साथ टाइम गुजारना इनको पसंद है, क्योंकि ये हाई प्रीस्टेस हैं। इनके अंदर की रूह इनको कहती है कि इनका दुनिया में पर्पस कुछ और है, कर ये कुछ और रहे हैं। बार बार इनको जो है इनकी रूह कहती है कि अब जोग ले लेना चाहिए, अब दुनिया छोड़ देनी चाहिए, अब सिर्फ उस ज़ात के लिए दिल लगाओ जिस ज़ात के पास वापस जाना है। बड़ा स्ट्रांगली इनको ये फील होता है कि ये इस दुनिया की रूह नहीं है। जो पर्सनैलिटी आपके साथ है या आपको फील आती है, इस वजह से बार बार ये अपने बहुत करीबी लोगों को भी छोड़ देते हैं और ये अपने इसमें इनको बहुत पैशन फील होता है, इनको इसमें मज़ा आता है। जो इनकी तन्हाई है ना, इसमें ये वो चीज़ें सोच रहे होते हैं कि लोग दुनिया में 20,000 लोगों की गैदरिंग में वो खुशी मिलती है जो इनको अपने साथ अपनी तन्हाई में मिलती है। आपको ऐसी पर्सनैलिटी दुनिया में मिली है जो जोगी है लेकिन रह दुनिया में रहे हैं, कर दुनिया के सारे काम रहे हैं, लेकिन एकदम से जब उनकी रूह पलटती है और जब उनकी वो खुराक उनको मिलनी होती है या जो उनकी ग़िज़ा है या जो भूख उनके अंदर है अपनी रूह की, तो वो दुनिया से कट आउट हो जाते हैं और वो तन्हाई में ऐसे इंजॉय कर रहे होते हैं जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ वजीफ़ा कर रहे हैं, कोई अमल कर रहे हैं, जैसे आप अपनी ही लाइट में खुश हैं, अपनी ही रोशनी में खुश हैं। आपका वास्ता उस पर्सनैलिटी से पड़ गया। तो ऐसे लोगों से डील करना कोई आसान काम नहीं होता, इनको खुश रखना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इनको खुशी ही अपने साथ मिलती है अकेले तन्हाई में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे कि वो आपसे दूर क्यों जा रहे हैं। अब मैं ये पता करूँगी। ये तो आपकी पार्टनर की, ये वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आप ऐसे हों, ठीक है। आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहे हैं, आपकी नेचर कैसी है। ओके, म्यूजिशियन का कार्ड मैं ले लूँगी। जस्टिस, 2 ऑफ कप, म्यूजिशियन, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, बीच में टावर का कार्ड शुरू में ही आ गया था रीडिंग की, मैं ये लूँगी टावर का कार्ड। ओके, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। स्टार। ओके, बॉटम ऑफ द डेक रीडिंग मुझे यहीं पे मैसेज है कि मैं रोक दूँ। ओके जी, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जनाब कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड हैं, ठीक है। दूसरे, वो इस दुनिया में काम करते हुए हैं तो जोगी, वो अपनी ही लाइट में खुश रहते हैं, बहुत इंट्यूटिव हैं, बहुत इबादत गुजार किस्म के इंसान हैं, लेकिन आप उनके नसीब में आ गए हैं। आप ये मानते हैं कि जस्टिस है आपका उनका साथ, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी भी सेम इनकी पर्सनैलिटी जैसी है। थर्ड पार्टी आप दोनों के दरमियान में बड़ी स्ट्रॉन्ग है, आप सोलमेट हैं, एक दूसरे
को मिरर कर रहे हैं और आप ऐसे पर्सनालिटी हैं कि आप ही इनके साथ डील कर सकते हैं। अगर ये हाई प्रीस्टेस हैं तो आप म्यूजिशियन की एनर्जी में, हेरोफ्रेंट हैं तो आप म्यूजिशियन की एनर्जी में, आपको इनको डील करना आता है, सिर्फ आपको। आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। आपको इनको दोनों तरीक़ों से डील करना आता है। इनकी नॉलेज जितनी है उतनी ही नॉलेज आपकी है, और जितने इबादत गुजार हैं उतने ही इबादत गुजार आप भी हैं, उतनी ही हीलिंग पे आप भी तवज्जो देते हैं, उतने ही मैनिफेस्टर आप भी बहुत अच्छे, आपकी सिक्स सेंस भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको बेसिकली इन पर्सनैलिटी को डील करना आता था, तभी आप दोनों को फील हुआ कि आप सोलमेट हैं और आप दोनों का ताल्लुक़ एक साथ बन गया। लेकिन टावर मोमेंट ये आया है कि आप भी हो सकता है किसी और के साथ मैरिड हों और ये भी किसी और के साथ मैरिड हैं। टावर मोमेंट ये आया है कि आप दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, आप दोनों कोई बुरे इंसान नहीं हैं, लेकिन आप लोगों का अगर मिलना हुआ है तो वो ऊपर वाले की तरफ से, तो आप दोनों ने ही दूरी इख्तियार की कि ना आप कैरेक्टर वाइज बुरे थे ना ये कैरेक्टर वाइज बुरे हैं। लेकिन आप दोनों मिले और आप दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत फील हुई, और जब आपने एक दूसरे को मिरर करना शुरू किया, इतना मिरर किया कि आप दोनों को फील हुआ कि आपका मिलना जो है वो ऊपर कहीं तय था, जिसकी वजह से आप इस दुनिया में मिले, ठीक है। क्योंकि आपके जो मैरिज पार्टनर्स हैं आप दोनों के, वो बिल्कुल आपके मिजाज के नहीं हैं, ना इनके मैरिज पार्टनर ना आपके मैरिज पार्टनर, ठीक है। या हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक मैरिड हो और उसका जो मैरिज पार्टनर है वो उनके मिजाज का नहीं है, लेकिन आप जब इनको मिले हैं तो आप बिल्कुल उसी तरह के हैं जैसे ये खुद थे, तभी आप लोगों का मिलना हुआ। लेकिन जब आपको पता चला कि ये मैरिड हैं तो आप दोनों के दरमियान में टावर मोमेंट आया और आप लोग अलग हुए हैं क्रॉस रोड पे जाने के बाद कि अब क्या करें, कुछ कर तो सकते नहीं हैं क्योंकि शादी हुई हुई है, तो अब क्या करें। और दूरी की वजह जो है बहुत स्ट्रांगली मुझे थर्ड पार्टी ही लग रही है, क्योंकि हैंगमैन की पोजीशन में आ गए थे आप दोनों, आगे बढ़ ही नहीं रही थी ज़िंदगी दोनों की ठहर गई कि अब क्या करें, तो इसलिए आप अलग हुए। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, 2 कार्ड को दिए गए हैं, पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप, दूरी के बाद प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड 3 दफ़ा निकला है और मैंने नहीं लिया, लेकिन इस दफ़ा खुद ही आया है। एम्परर, दो कार्ड आ गए, ओके। अच्छा जी, पेज ऑफ कप, एस ऑफ कप, 7 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ सोर्ड्स, 2 एट्स के कार्ड्स हैं। आप लोगों ने दूरी इख्तियार कर ली, एक दूसरे से अलग हो गए, लेकिन आप ये देखें कि आप लोगों की फ़िज़िकल नीड इतनी नहीं है एक दूसरे के साथ जितनी आपकी जहन की, आपकी मेंटली और आपकी रूह की, जो एक रूह का एक साथ है ना, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोलमेट टाइप की आपकी एनर्जी है एक दूसरे के टूवर्ड्स। तो आपने अलग हो गए, आप लोग दूरी इख्तियार कर ली, बातचीत बंद हो गई, लेकिन उसके बाद आप लोगों को एहसास हुआ कि आप कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप दोनों एक जैसी ही एनर्जी में हैं, ठीक है। जब कोई जोग ले ले या कोई बहुत ही ज़्यादा इबादतों में हो, इबादत गुजार किस्म का इंसान हो, तो वो गलत काम की तरफ उसका जहन जाता नहीं। ये आप दोनों को जब एक दूसरे से दूरी हो गई तो आपको पता चला। फिर आपने बहुत छोटी सी ऑफ़र के साथ इसको स्टार्ट किया, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स मोहब्बत आपकी ओवरफ्लो है। आपने इस रिलेशनशिप में अलग रह के दूरी दे के भी देख लिया, लेकिन आप दोनों का गुजारा नहीं था, क्योंकि आप जब अलग भी हुए तब भी आप दोनों की मोहब्बत वहीं की वहीं रही, अनकंडीशनल लव है। ये बात आपको दूरी ने भी समझा दिया कि ठीक है, इतने दिन हम नहीं मिलते, अगर रिलेशन नहीं हुआ, फिज़िकल नीड हुई तो वो ख़त्म हो जाएगी और रिलेशन ख़त्म हो जाएगा। ये काम आप लोग कर चुके, लेकिन उसके बाद आपको एहसास हुआ कि नहीं, हमारी मोहब्बत जो है वो अनकंडीशनल लव है एक दूसरे के टूवर्ड्स, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते, भले वो साथ हो या ना हो। तो फिर आपने एक बहुत ही छोटी सी ऑफ़र आपके पार्टनर की तरफ से आई,
और आपकी तरफ से भी बहुत छोटी सी एफर्ट की गई कि ठीक है हेलो हाय तक तो हम रख सकते हैं इस रिलेशन को। तो आपने इस रिलेशन को इतना ही रखा कि हेलो हाय तक ही रहे, क्योंकि ये क्लैरिटी आपको मिल गई कि अगर इतना भी रिलेशन रहे कि हमारा जैसा इंसान इस दुनिया में कोई और भी है तो हमें ये बात भी खुशी देगी कि चलो उसकी खैरियत ही पता चल जाए। अगर कोई रिलेशन हम दोनों नहीं अफोर्ड कर सकते, एक साथ नहीं हो सकते, तो कम से कम इतना तो हो सकता है कि हम एक दूसरे की ख़बर पता कर लें और एक दूसरे की आवाज़ सुन सकें। यानी कि इतनी कम चीज़ पे भी आप दोनों राज़ी हैं। आप दोनों के दरमियान दूरी क्यों आई? दूरी सिर्फ क्लैरिफिकेशन करने के लिए आई थी, इस सारी सिचुएशन को क्लियर करने के लिए आई थी कि ये रिलेशन है किस टाइप का। और जब दूरी आ गई तो आप दोनों को पता चला कि आप दोनों सेम एक ही एनर्जी में थे या हैं अभी तक, और आप दोनों एक दूसरे से कुछ नहीं चाहते। ठीक है, अगर हो जाए साथ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो दूर रह के रोने से बेहतर है कि कम से कम बात करके एक दूसरे का इत्मीनान तो है कि मेरे जैसा दुनिया में कोई और भी मौजूद है। आई होप मैं आपको ये बात समझा सकूं, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जो एनर्जी आपकी आ रही है ना, आपके पार्टनर की आ रही है हेरोफेंट, सन और हाई प्रीस्टेस, ये तीनों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं तो ये कोई अलग टाइप की, और द हर्मिट का कार्ड जो आया था, ठीक है, ये चारों चीज़ें जब इकट्ठी होती हैं ये पर्सनैलिटी बड़ी ही, यानी कि दुनियादारी के साथ जो है वो अपनी रूह की भी नीड पूरी कर रहा है, और जो ऊपर वाले की तरफ जो इसकी मोहब्बत होनी चाहिए उसको भी पूरा कर रहा है। तीन चीज़ें ये अपनी ज़िंदगी में इकट्ठी चला रहे हैं। तो बाज़ दफ़ा एहसास होता है कि मैं ही क्यों हूँ ऐसा, या मैं ही क्यों हूँ ऐसी, दुनिया में हज़ार लोग हैं वो तो नहीं है ऐसे। तो आप जब इनको मिले तो इनको पता चला कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ या मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे जैसा सामने वाला भी मेरे जैसा ही है, उसकी भी इतनी नीड नहीं है, थोड़े में भी वो बहुत खुश है। तो आपका साथ जो है इनको इत्मीनान दिलाता है कि दुनिया में ये अकेले इस तरह नहीं सोचते, ये आपके साथ इस तरह आप भी सोचते हैं। तो बहुत अनकंडीशनल लव है, बहुत स्वीट सी एनर्जी है एक दूसरे के टूवर्ड्स, और दूरी जो आप दोनों के दरमियान में आई वो सिर्फ इस वजह से आई कि क्लैरिटी चाहिए थी आप लोगों को। ठीक है, कोई एडवाइस आप लोगों को मैं क्या एडवाइस दूंगी, लेकिन कोई एडवाइस, अगर एक कार्ड आपके लिए और एक कार्ड आपके पार्टनर के लिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कभी कभी आप लोगों को लगता है एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 एस आ गए हैं इसके अंदर। कभी कभी आप लोगों को लगता है, आपको फील होता है कि इसमें जो है इंटीमेसी भी आ रही है, इसमें फ़िज़िकल नीड भी आ रही है। कभी कभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा फीलिंग्स आती हैं ऐसी। ज़ाहिर बात है आप इंसान हैं, फरिश्ते तो हैं नहीं, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसमें आप परेशान भी होते हैं, और फिर आप लोग इतने करीब हैं भी नहीं। मेरे ख़्याल से आप लोग दूरी पे ही हैं एक दूसरे से, लेकिन हेलो हाय तक आप लोगों की अभी तक दोस्ती है। नज़र आपके पार्टनर मुसलसल रखते हैं आप पे कि आप क्या कर रहे हैं, किसके साथ हैं, क्योंकि मोहब्बत तो वो करते हैं, और आपको ये डर लगा रहता है कि वो आपको छोड़ ना दें। आपको बड़ा स्ट्रांगली ये डर लगा रहता है कि ये इतनी स्ट्रांग पर्सनैलिटी है, ऐसे इसके कैरेक्टर है कि ये अपने आप में अपनी तन्हाई में भी इंजॉय कर सकता है या कर सकती है, तो ऐसा ना हो कि ये मुझे छोड़ दे। आप भी इनसे अनकंडीशनल लव करते हो, ये भी आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं, चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं आप पे, और पैशन तो आप दोनों के दरमियान है, क्योंकि मोहब्बत तो है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। इसको इतना सर पे सवार मत करें, जितना जिस चीज़ को सर पे सवार करें वो उतना ही तकलीफ़ देती है। तो ये आपकी रीडिंग है कि आपके पार्टनर आपसे दूर क्यों जा रहे थे, इस वजह से दूर जा रहे थे, क्लैरिटी उनको मिल जाए, और क्लैरिटी मिल गई है। चलें जी, अगर मेरी रीडिंग पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स से शेयर कीजिएगा। बाय।